चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो हम जानवर किसे कहते हैं, इसकी हर परिभाषा को चुनौती देता है। एक ऐसा जीव जिसके पास न दिमाग है न दिल, फिर भी यह धरती पर सबसे पुराने और सबसे कामयाब जीवों में से एक है। आज हम जान रहे हैं पोरीफेरा के बारे में। तो चलिए सीधे एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, महसूस करने के लिए नसें नहीं हैं और ना ही कोई अंग हैं। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, आखिर ये क्या हो सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है स्पंज। नाम सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो आइए इसी की दुनिया में चलते हैं। तो यही तो सवाल है। ये जीव जिन्हें हम साइंटिफिकली पोरीफेरा कहते हैं, इतने सिंपल होकर भी लाखों सालों से इतने कामयाब कैसे हैं? चलिए इसी विरोधाभास को समझते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है ना, पोरीफेरा, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका मतलब होता है छिद्र धारक। और ये मामूली से दिखने वाले छेद ही इनके जीने का, खाने का और यहां तक कि सांस लेने का पूरा सिस्टम है। अब ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। देखिए, हम इंसानों में या दूसरे जानवरों में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, दिल, फेफड़े, है ना? लेकिन स्पंज, वो तो बस सेल्स का एक झुंड है। हर सेल लगभग अपने आप काम करता है, बिना कोई ऑर्गन बनाए। ये इतना अलग है कि ये उन्हें एवोल्यूशन की कहानी में एक बहुत ही खास जगह देता है। तो अगर ये सिर्फ सेल्स का एक झुंड है, तो फिर इसका शरीर दिखता कैसा है? मतलब ये बना कैसे होता है? चलिए इसके अनोखे डिजाइन को करीब से देखते हैं, जो पूरी तरह से छेदों पर ही टिका है। पहली बात, स्पंज का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, एकदम एसिमेट्रिकल। ज्यादातर ये आपको मिलेंगे समंदर की गहराइयों में। और इनकी बनावट कमाल की सिंपल है। डिप्लोब्लास्टिक, मतलब पूरा शरीर बस 2 सेल लेयर्स से बना है, बस, और कुछ नहीं। इस डिजाइन को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक आम स्पंज साइकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे हमें इसके शरीर के मेन पार्ट्स एकदम साफ साफ समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं ऑस्टिया। ये स्पंज की बॉडी पर मौजूद हजारों लाखों छोटे छोटे छेद हैं। सोचिए, अगर स्पंज एक शहर है तो ऑस्ट्रिया उस शहर के अनगिनत छोटे छोटे गेट्स हैं जहां से पानी और खाना लगातार अंदर आ रहा है। अब इन हजारों गेट्स के अंदर आने के बाद पानी एक बड़े से सेंट्रल हॉल में जमा होता है। इस जगह को कहते हैं स्पॉन्जोसील। सारा जरूरी काम यहीं होता है और आखिर में सारा पानी एक बड़े मेन एग्जिट से बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं ऑस्कलम। कमाल है ना? अंदर आने के हजारों रास्ते, पर बाहर जाने का सिर्फ एक। तो हमने इसकी बनावट तो देख ली, पर यह काम कैसे करती है? असल में स्पंज सिर्फ छेदों वाला एक बैग नहीं है, ये तो एक जीता जागता और बड़ा ही एफिशिएंट वाटर पंप है। पानी का ये जो बहाव है ना, यही स्पंज के लिए सब कुछ है। इसी से वो सांस लेते हैं, इसी से खाते हैं और इसी से अपनी गंदगी बाहर निकालते हैं। कोई अलग अलग सिस्टम नहीं, बस ये एक बहता हुआ कैनाल सिस्टम ही इनकी लाइफलाइन है। तो पानी का रास्ता एकदम सीधा और सिंपल है। हजारों ऑस्टिया से एंट्री, स्पॉन्जियोसील में प्रोसेसिंग और फिर एक ऑस्किलम से एग्जिट। नेचर का एक बेहद सरल लेकिन उतना ही पावरफुल डिजाइन। पर यहां एक सवाल और उठता है। ठीक है, अगर स्पंज के पास कोई मसल्स नहीं है, कोई पंप करने वाला ऑर्गन नहीं है, तो ये पानी लगातार बहता कैसे रहता है? मतलब इसको पावर कहां से मिलती है? और इसका जवाब है ये स्पेशल सेल्स, कोएनोसाइट्स। इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं। इनमें से हर सेल में एक छोटा सा चाबुक जैसा फ्लैजिलम होता है जो लगातार हिलता रहता है, और ये सब मिलकर पानी का एक ऐसा करंट बनाते हैं जो पूरे स्पंज से होकर गुजरता है। समझ लीजिए, ये इस पूरे ऑपरेशन के छोटे छोटे इंजन हैं। ठीक है, तो हमारे पास पानी पंप करने वाले सेल्स का एक शहर है, लेकिन सवाल यह है कि इस शहर को बिखरने से क्या चीज रोकती है? इसका स्ट्रक्चर किस चीज से बना है? इसका जवाब इसके माइक्रोस्कोपिक स्केलेटन में छुपा है, जो 2 तरह का हो सकता है। कुछ स्पंज में होते हैं स्पिक्यूल्स। ये कांच या चूने की बनी छोटी छोटी नुकीली सुइयों जैसी होती हैं जो उसे एक सख्त ढांचा देती हैं। और कुछ दूसरे स्पंज में होता है स्पॉन्जिन, जो एक नरम फ्लेक्सिबल प्रोटीन का नेटवर्क है। अरे हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे बाथरूम वाले स्पंज में होता है। हमने देख लिया कि स्पंज जीते कैसे हैं, पर वो अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। चलिए अब इनके लाइफ साइकिल को समझते हैं, जो इनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज है। इनकी कामयाबी का एक और सीक्रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअली,
यानी जहां उनका कोई टूटा हुआ हिस्सा भी एक नया स्पंज बन सकता है। और सेक्सुअली भी, जिससे बदलती कंडीशंस के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक तैरने वाला लार्वा बनता है, जिसे एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। और ये बहुत खास है क्योंकि ये स्पंज की पूरी जिंदगी का इकलौता ऐसा दौर है जब वो चल फिर सकता है। ये लार्वा तैरकर एक नई सेफ जगह ढूंढता है और वहां सेटल होकर एक नए स्टेशनरी स्पंज की तरह अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। स्पंज यानी फाइलम पोरीफेरा सिर्फ सेल्स से बने हैं। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है और एक वाटर सिस्टम पर चलती है जिसमें ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम होते हैं। इनको सपोर्ट मिलता है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन के स्केलेटन से और इस पूरे सिस्टम को पावर देते हैं क्वाइनोसाइट्स। और हाँ, ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल, ये जानवर जो इतना सिंपल लगता है, इस धरती पर सबसे पुराने और सबसे कामयाब जानवरों में से एक है। तो क्या इसकी सादगी, इसकी एफिशिएंसी में ही जिंदा रहने का कोई गहरा सबक छिपा है? सोचने वाली बात है ना?